नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, हमें सहायता भी कीजिए आर्थिक रूप से। भाई, इस समय पाकिस्तान में एक दूसरे ढंग का बवाल चल रहा है। वहाँ पर ईश निंदा अर्थात ब्लास्फेमी के आरोप में आपके फैसलाबाद ज़िले में, जो पहले लायलपुर होता था, उसके जरावाला नाम के कस्बे में क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहे हैं। और क्रिश्चियंस पर अटैक हो रहे हैं तो आप देखिए कि ये देवी जी क्या कह रही हैं। ये क्रिश्चियन पास्टर हैं और क्रिश्चियन पास्टर होने के साथ साथ इनके जो पिताजी थे देवी जी के, वो थे विंग कमांडर मिडिल कोर्ट, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बड़े जांबाज कारनामे किए थे। सुनिए क्या कह रही हैं। की बेइज्जती हो रही, हमारी क्रॉस की बेइज्जती हो रही, झूठे इल्जामात लगाकर हमारा जीवन दोपहर कर दिया पाकिस्तान में। क्या हमारे लिए जो हमारी बाइबल का एहतराम, कदीम जो गिरजाघर मेन रोड पे मौजूद था, वहाँ पर उसको आग लगा दी गई है। सैकड़ों बाइबलें नजर आतिश कर दी गई है। घरों से लोगों को घर कर दिया गया है। लूटमार हो रही है। वहाँ का जो एसी जो कि क्रिश्चियन था, उसके दफ्तर को जला दिया गया। हम किधर जाए? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्यों पाकिस्तान को भी आप इंडिया बना रहे हैं? क्यों पाकिस्तान में भी मणिपुर वाला हाल किया जा रहा है? जी हाँ, इनका कहना है कि भाई पाकिस्तान को इंडिया मत बनाओ। देवी जी, आपने कभी सुना कि इंडिया में इस तरह के ईश निंदा को लेकर किसी के ऊपर हमले हुए हों? जी हाँ, आप कह रही हैं कि जैसा मणिपुर में हो रहा है, मतलब ये है कि ये जो क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा है, जो कुकी चला रहे हैं, वो पूरे विश्व में फैला हुआ है और ख़ास तौर से क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में तो अत्यधिक फैला हुआ है। इसीलिए इन देवी जी को वहाँ पर जब इनके लोग मारे जा रहे हैं, इनके घर जला दिए गए हैं, 8 चर्च जला दिए गए हैं, उसके बाद भी इनको पाकिस्तानियों के प्रति कोई रोष नहीं है। इनको किसके प्रति है? भारतीयों के प्रति। क्यों? क्योंकि भारतीय जो है वो फ्री स्पीच में विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि भारत में यदि कोई क्रिश्चियन जो है वो किसी हिंदू को गाली देगा या किसी हिंदू देवी देवता को गाली देगा, जैसा कि इनके पास्टर्स जो है वो रोज़ करते हैं, जो रोज़ जो है वो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं और खुलेआम प्रवचन देते हैं। इनके माइनॉरिटी होते हुए भी इनके मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। सब कुछ होता है, लेकिन समस्या इनको यहाँ ये आती है कि भाई ये फिर भी इतने साल हो गए, तब आए थे 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, तब से लेकर आज तक इनका जो सपना था कि वो भारत को पूरी तरह से क्रिश्चियन कन्वर्ट कर देंगे, वो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। आज भी 2.3% यहाँ पर केवल क्रिश्चियंस हैं। अगर क्रिप्टो व्रिप्टो मिला भी लो आप तो 3 से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो चंगई सभा भी करते हैं, ये और भी काम करते हैं। वहाँ जो कुकी जो वहाँ पर हैं मणिपुर में, जिनकी ये बात कर रही हैं, उन जो कुकी ने ही सारा वायलेंस, सारी हिंसा जो है उनकी ओर से ही आरंभ हुई थी। और मैतेई जो हैं वो कश्मीरी पंडितों की तरह है नहीं, क्योंकि वो स्वयं में एक क्षत्रिय अपने आप को मानते भी हैं और करते भी हैं, उसी प्रकार व्यवहार भी करते हैं। तो उन्होंने उसका पूरा एक तरह से मोर्चा ले लिया, सामने खड़े हो गए आकर। तो फिर आपस में मारकाट हुई, इन्होंने मंदिर गिराए, उन्होंने चर्च गिराए। दोनों ही ओर से जो भी काम हुए वो गलत हुए। लेकिन आरंभ किसने किया ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो हिंसा का आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो जो कुकी यानी जो वैसे तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन ये देवी जी जो हैं उसको ये क्रिश्चियन हिंदू बनाना चाह रही हैं। तो अभी ये भी बता दें कि ये जो कुकी जो हैं वो क्रिश्चियनी हैं, जिन्होंने हिंसा का आरंभ किया था। खैर, वो बात तो अलग है, लेकिन ये जानना बड़ा आवश्यक है कि साहब कि ये जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान के, वो इतनी मार खाने के बाद भी
पाकिस्तान को क्यों नहीं बुरा कह पाते? 3 दिन बाद थोड़ा बहुत यूएस में हरकत हुई है और उनके यहाँ से ये कहा गया है कि इसको ठीक कीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया, अच्छा आरोप कोई भी लगा सकता है, यहाँ पर जो ईश निंदा का आरोप है, ब्लास्फेमी का आरोप है, उसके लिए जो उनके यहाँ कानून बने हुए हैं ना, हमारे यहाँ धारा 295A है, लेकिन धारा 295A को आप बहुत लिमिटेड आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए भी साक्ष्य चाहिए, किसी के कहने भर से नहीं हो जाएगा। और 295A जो है वो सब लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी उसके लिए ये नहीं है कि केवल यदि किसी मुस्लिम नबी की या किसी मुस्लिम पुस्तक की बेहुरमती हो तभी उसका उपयोग किया जा सके, कोई भी कर सकता है। यदि कोई मुस्लिम जो है वो हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये केवल और केवल गैर मुसलमानों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है, विशेषकर 295B जो स्पेसिफिकली कहता है कि साहब कि इसमें यदि गुस्ताखी की जाए अल्लाह के ख़िलाफ़ या कुरान के ख़िलाफ़। और 295C है उनके यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड, जो ये कहता है कि भाई नबी हुजूर के ख़िलाफ़ यदि कोई गुस्ताखी की जाए तो उसमें मौत की सज़ा है। आप सोच सकते हैं आज की सभ्य न्याय व्यवस्था में इस प्रकार का भी कोई कानून हो सकता है? हमारे यहाँ तो जो 295A था उसके विरुद्ध भी एक याचिका दायर हुई कि भाई ये फ्री स्पीच के विरुद्ध है, इसको निरस्त किया जाए, तो उसको अपहोल्ड किया गया पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर और मॉरलिटी और डिसेंसी के ग्राउंड पर। और उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध केस है रामजी लाल मोदी करके, और उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई कि इसका उपयोग जो है वो किसी फेयर क्रिटिसिज्म, किसी स्टेटमेंट, किसी एकेडमिक डिस्कशन इत्यादि के लिए नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान में एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ये कहा था कि भाई गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, और ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स वो पढ़ा रहा था, तो किसी मुल्ला ने कह दिया कि भाई ये जो है ये ब्लास्फेमी कर रहा है और उसको मार दिया गया। ये बलूचिस्तान में हुआ। लेकिन ये हमारे जो देवी जी हैं मिडिल कोर्ट, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इनके साथ प्रॉब्लम पुरानी है। आपको याद दिलाते हैं, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा और इतिहास में बताएं आपको कि ये जो क्रिश्चियंस जो रहते थे पाकिस्तान में, इनके सरगना हुआ करते थे एक दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा। जी हाँ, दीवान बहादुर सत्यप्रकाश सिंघा क्रिश्चियंस थे, और क्रिश्चियन थे तो 1946 में जब सरकार बनी थी, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, तब ये असेंबली के स्पीकर बने थे। असेंबली के स्पीकर बनने के कारण यद्यपि यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार मार्च 47 में गिर गई, लेकिन असेंबली तो कायम रही और ये उसके स्पीकर बने रहे। और एज ए स्पीकर इन्होंने पूरी तरह से ये कहा कि जो भारत के क्रिश्चियंस हैं वो पाकिस्तान बनने के समर्थन में हैं। पंजाब में जो भी इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उसके साथ में मिलकर इन्होंने अलग पाकिस्तान का समर्थन किया, और बाद में इन्हीं के तत्वावधान में पंजाब असेंबली का वो सेशन हुआ जिसमें वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब का बंटवारा होने का निर्णय हुआ, और ये काम जो है ये जून 1947 में हुआ। तो इतना सब करने के बाद भी सत्यप्रकाश सिंघा जी जो थे उनको 1948 में यह कह के हटा दिया गया कि भाई कोई भी गैर मुसलमान जो है वो पंजाब में किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं हो सकता, किसी असेंबली का स्पीकर नहीं हो सकता। और हालात यूँ गुजरे साहब कि सत्यप्रकाश सिंघा जी तो 1948 में चलते बने, शांत हो गए, लेकिन उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, वो 1958 में वहाँ से भागकर भारत में आ गया। तो हमारी पास्टर मिडिल कोर्ट जी, ज़रा आप हमें ये समझाएं कि यदि भारत में इतना ही अत्याचार होता है क्रिश्चियंस के साथ में, जो पूरा जो वर्ल्ड कप आपका वैश्विक प्रोपेगेंडा चल रहा है क्रिश्चियन ग्रुप्स की तरफ से, आप यहाँ पर
उस प्रोपेगेंडा को करने से बिल्कुल नहीं चूकी। इतनी आपकी समस्या थी, आपके बड़े बढ़िया वाले जो हैं वो क्रॉस लाइफ जो आपके कान में आप पहने हुई हैं, उनको पहने पहने भी आपको ये ज़रूर याद रहा कि भारत में क्रिश्चियंस की स्थिति बड़ी अच्छी है, बड़ी ख़राब है। भारत में क्रिश्चियंस की स्थिति बड़ी ख़राब है, पाकिस्तान में आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो सत्यप्रकाश सिंघा और जोगेंद्र नाथ मंडल, जितने लोग भी यहाँ पे भीम वाले हैं, जो भीम करते हैं, उनको बता दो कि जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या हुआ था। और जो हमारे इस समय बोल रहे हैं कि साहब के क्या पाकिस्तान को भारत बना दोगे, तो उनको सत्यप्रकाश सिंघा और उनके परिवार की याद अवश्य दिला दी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।